बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सलमा बतूल हूँ। मैंने इंग्लैंड से अपना MRCOG FRCOG किया। उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई, जहाँ से मैंने इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ट्रेनिंग हासिल की और 22 साल से मैं ऑस्ट्रेलियन फर्टिलिटी से मुंसलिक हूँ। आज हमारा टॉपिक है बे औलादी या भांजपन। बे औलादी क्या होती है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, अगर कोई मियाँ बीवी नौजवान जोड़ा एक साथ रह रहा हो 1 साल तक और बच्चा ना हो तो उसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। या अगर ज़्यादा उम्र की औरत है, 35 साल से ज़्यादा हो, तो हम 6 महीने में ही कहते हैं कि भाई आप लोग अपने इलाज और टेस्ट वगैरह कराएं। ये एक ऐसी वो तकलीफ जो मर्ज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसका माशरे पे और जोड़े पे और पूरी फैमिली पे किस कदर असर पड़ता है कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हर कोई सवालात करता है, भाई बच्चे क्यों नहीं, बच्चे क्यों नहीं। दूसरा, इससे पूरे माशरे में ख़राबियाँ पैदा होती हैं, चिड़चिड़ापन आता है पूरी फैमिली में, माशरे में। अब आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका इलाज है। बे औलादी की सूरत में क्या होता है, ये परेशान होने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इसकी वजूहात दोनों में हो सकती हैं, मर्द में भी औरत में भी, दोनों में या दोनों में से किसी एक में भी नहीं। इसके अलावा भी बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसके लिए हमें टेस्ट कराने होते हैं। ज़्यादातर हमने ये देखा है कि लोग इस चीज़ से वाकिफ़ ही नहीं हैं, वो सिर्फ इधर उधर तावीज़ और दुआओं पे जा रहे होते हैं, लेकिन दवा और साथ दुआ ज़रूरत है। हमें टेस्ट कराना चाहिए दोनों मियाँ और बीवी का। खाली मियाँ का टेस्ट या खाली बीवी का टेस्ट माने नहीं रखता, हमें दोनों के टेस्ट कराने। मियाँ का टेस्ट तो खैर कभी भी हो सकता है अगर उनका वक्फा हो 2 से 5 दिन का, लेकिन औरत के टेस्ट के लिए ज़रूरी होता है, कुछ टेस्ट उनके दौरान माहवारी होते हैं जो 2 से 5 दिन के दौरान करने होते हैं। अब इलाज के तरीक़े क्या होते हैं? इलाज बाज़ दफ़ा तो बिल्कुल ही सिर्फ उनको हम मेडिकली गाइड करते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता किस वक्त पे मिलना चाहिए, किस वक्त, तो हम उन्हें गाइड करते हैं कि उन्हें किस वक्त पे एक दूसरे से मिलना चाहिए। इसमें भी उनके बच्चे जाते हैं। दूसरा तरीक़ा होता है कि हम दवाइयाँ देते हैं, और तीसरा तरीक़ा ये होता है कि खाली दवाओं से नहीं बल्कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी पे जाते हैं, जिसको कि हम IVF या ICSI कहते हैं। सबसे सिंपल तरीक़ा तो है कि हमने उन्हें गाइड कर दिया, मिले और हो गया। दूसरा तरीक़ा दवाएं दे दी। तीसरा तरीक़ा IUI जो कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहलाता है। और चौथा तरीक़ा जो सबसे ज़्यादा एडवांस है उसको हम IVF कहते हैं। तो चाहिए ये है जोड़ों को कि वो अपने टेस्ट करा के डॉक्टर के पास आएँ, वो डॉक्टर उनको टेस्ट लिख के देगा कब और कैसे कराने चाहिए, और जल्द से जल्द रुजू करें, इनका हल मौजूद होता है। आपको सबसे एडवांस तरीक़ा जो आपको जब ये मैंने बताया दवाओं से भी हो जाता है, और लेकिन जो सबसे एडवांस है वो होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको IVF, और IVF की भी जो सबसे बेस्ट या एडवांस टेक्नोलॉजी उसको ICSI कहते हैं, यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये एक सादा तरीक़ा नहीं है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे एडवांस तरीक़ा होता है। इसमें ये नहीं होता कि आपने आके बात की और आपको दवा दे दी, आप चले गए। दोनों मियाँ बीवी का बहुत सारे टेस्ट कराने के बाद उनका इलाज शुरू होता है। मुख्तलिफ़ प्रोटोकॉल से होता है। किसी का माहवारी के दूसरे दिन से होता है, किसी का माहवारी के 21वें दिन से होता है, किसी में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, किसी में 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। जब ये आते हैं आप डॉक्टर्स के पास तो उन्हें ये सोच समझ के आना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि वो आते हैं, जी हमारी तो कल की फ़्लाइट है। अब ये ऐसा इलाज नहीं है कि एक छोटा सा इलाज है, हमने उसको क्या दिया और वो इलाज हो जाएगा। जब आएँ तो उसमें कम से कम 3 महीने का मार्जिन रख के आना चाहिए, ताकि कब हमें करना है उनका टेस्ट हमारे पास सारे मौजूद है। उसके बाद हम टेस्ट ट्यूब बेबी पे जाते हैं, और टेस्ट ट्यूब बेबी नाम इसलिए पड़ा है कि शुरू में ये एक पेटी डिश में होता था, तो टेस्ट ट्यूब और ट्यूब के अंदर डालते थे। अब तो जाहिर है कि ये सारे इसके लिए इंक्यूबेटर्स होते हैं, और ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी। जब आप आते हैं यहाँ इलाज के लिए तो बहुत सारे इंजेक्शन लगते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो उसके बाद हम ये टेस्ट ट्यूब करते हैं और हम देखते हैं कि अंडे बन गए हैं कि नहीं बन गए। अंडे हम खुद बाहर से बनवाते हैं, फिर बाहर से मतलब ये कि हम इंजेक्शन दे के ख़ुद से बच्चे अंडेदानियों में अंडे बनवाते हैं। जब ज़्यादा अंडे बन जाते हैं तो हम उनको ख़ुद से बाहर निकालते हैं। उसी दिन हम मियाँ का सैंपल लेते हैं, उसमें से स्पर्म निकाल के हम खुद बैठ के इंजेक्ट करते हैं। अक्सर ये भी वो मसला होता है कि बीवी तो यहाँ है और मियाँ बाहर हैं और वो जल्दी बाहर जाना चाहते हैं, तो उसमें ये सबसे बड़ी सहूलत मौजूद होती है कि हम सीमेन को फ्रीज़ कर लेते हैं।
या कभी किसी ट्रीटमेंट पे जाना है मियाँ को, या तो हम उसके लिए भी सीमेन को फ्रीज़ कर लेते हैं। जब हम अंडे बना लेते हैं तो उस फ्रीज सीमेन को निकाल के उससे हम एम्ब्रियो बना के डाल देते हैं। इस्लाम में बहुत से लोग आके फिर पूछते हैं कि जी ये इस्लाम में जायज़ है कि नहीं। इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये हम दोनों मियाँ बीवी का ही अंडा और जरसूमा मियाँ का ले रहे होते, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। बाहर की दुनिया में ये होता है कि किसी का अंडा ले रहे हैं और किसी का स्पर्म ले रहे हैं और किसी और की बच्चेदानी ले रहे हैं, यानी 3 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ हमारे सेंटर में या पाकिस्तान में हम सिर्फ मियाँ बीवी का ही कर रहे होते, जो कि ऐन इस्लामी है। जितने भी फ़िक़्ह हैं इस्लाम के, सब में इस चीज़ को उन्होंने जायज़ करार दिया है।